बच्चों आज हम प्रेशर, कल हमने सॉलिड्स में पढ़ा कि सॉलिड में किस तरह से प्रेशर लगता है। आज हम पढ़ेंगे कि प्रेशर लिक्विड और गैसेस पे भी लगता है, कि प्रेशर लिक्विड या गैस पे भी लगता है, लिक्विड या गैस पे भी प्रेशर लगता है। सो आज हम वो पढ़ेंगे, ठीक है। सो देखो, अगर लिक्विड की बात करें, अगर लिक्विड की बात करें तो आपकी एनसीईआरटी में पेज 138 पे एक एक्टिविटी दी गई है। उस एक्टिविटी में एक आपको हॉलो पाइप लेना है, ठीक है। एक आपको पाइप लेना है इस तरह से, ठीक है, और उस पे ऐसे एक बलून बांध देना है, ठीक है। अब बलून बांध देना है। अब इसके अंदर आपको पानी डालते जाना है, यहाँ से इस होल से पानी बांधते जाना है, यहाँ से बलून बांध देना है इस हॉलो पाइप में। ये पाइप ट्रांसपेरेंट होना चाहिए कि आपको सब दिखे, ठीक है, क्या हो रहा है। सो यहाँ से आप पानी डालते जाओ। पानी डालोगे तो समझो आपने इतना पानी डाला, ठीक है। सो आपने कम पानी डाला तो ये बलून बहुत फूलेगा नहीं, पर फिर आप जब देखोगे आप ज्यादा पानी डालोगे, ठीक है। सपोज आपने ज्यादा पानी डाला, ठीक है, ठीक है। सपोज आपने ज्यादा पानी डाला, ठीक है। सो ज्यादा पानी मतलब आप ज्यादा पानी डालोगे ना तो ये बलून फूलेगा। तो ये क्या दिखाता है? दिखाता है कि भाई आप जितना आपकी पानी की हाइट ज्यादा होगी उतना प्रेशर ज्यादा पड़ेगा लिक्विड पे, ठीक है। सो आप देख, लिक्विड एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द, देखो, वॉल्स ऑफ कंटेनर, इसकी वॉल पे ही प्रेशर पड़ा। हाइट जैसे बढ़ी वैसे ये बल्ज हुआ, ठीक है। सो प्रेशर, जो वाटर ने प्रेशर एक्सर्ट किया, प्रेशर कहाँ एक्सर्ट हुआ? बॉटम पे। बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ। सो बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ तो किसकी वजह से बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ? क्योंकि पानी की हाइट उतनी बढ़ी, ठीक है। पानी की हाइट उतनी बढ़ी और बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, ठीक है। सो इस तरह से ये एक्टिविटी, तो आपने क्या देखा कि जैसे जितनी हाइट बढ़ी उतना बॉटम पे प्रेशर एक्सर्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, एक प्लास्टिक बॉटल, देखो, एक प्लास्टिक बॉटल, ठीक है। एक प्लास्टिक बॉटल देखेंगे, ठीक है। एक प्लास्टिक बॉटल देखेंगे। इस प्लास्टिक बॉटल पे ठीक है, प्लास्टिक बॉटल, यहाँ पे समझो एक होल किया मैंने, और एक प्लास्टिक बॉटल है, मैंने इस पे होल किया। अब यहाँ पे भी मैंने एक बलून बांध दिया है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने एक बलून बांध दिया, ठीक है। इस होल पे बलून बांध दिया। अब फिर से मैं इस पे पानी डाले जा रही हूँ, ठीक है। फिर आप देखोगे मैंने जितना पानी डाला तो ये बॉटल उतनी फूले जा रही है, ये बॉटल फूलेगी, ठीक है। मतलब ये एक्सपेरिमेंट्स क्या दिखाते हैं कि जो वाटर है वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर की वॉल्स पे, कंटेनर के बॉटम पे वाटर जो प्रेशर है वो एक्सर्ट करता है, ठीक है। सो इन एक्टिविटी से हमें पता लगा, यस, लिक्विड्स डू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर्स। भाई हाँ, प्रेशर एक्सर्ट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इवन आप फाउंटेन्स वगैरह देखते हो, आप कहीं घूमने जाते हो तो फाउंटेन्स देखो, वो फाउंटेन्स जो नीचे से पानी आता है, ठीक है, नीचे से जो पानी फुहारा जो छूटता है वो भी एक प्रेशर की वजह से ही छूटता है, ठीक है, प्रेशर की वजह से ही छूटता है। सो इसीलिए भाई जो पानी है, ठीक है, सो वो प्रेशर की वजह से ही छूटता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल्सो एग्जाम्पल कि भाई वाटर एक्सर्ट्स प्रेशर, ठीक है, ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। सो फाउंटेन्स में या आप कहीं घूमने जाते हो, फाउंटेन्स फुहारे होते हैं, ठीक है, मंदिरों वगैरह में, ठीक है, गार्डन्स में। सो ये सब, वो सब क्यों होता है? क्योंकि ये लिक्विड एक्सर्ट करता है वॉल्स ऑफ द कंटेनर, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम, क्या गैस पे भी लिक्विड एक्सर्ट करता है प्रेशर? तो देखो, हाँ, कैसे? फिर से एक बलून लो। देखो, आप जब बलून फुलाते हो, ठीक है, बलून का एग्जांपल लो। सो बलून का एग्जांपल लो, ठीक है। सो बलून पे
बलून पे जब आप बलून फुलाते हो, ठीक है, जब आप बलून फुलाते हो सो आप बलून क्या होता है, आप फुलाते हो, ठीक है, सो आप उसको तुरंत बंद कर देते हो, ठीक है। तो क्या हुआ, जो गैस है वो किस पे एक्सर्ट कर रही है प्रेशर, उसके वॉल्स पे कर रही है एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है। पर अगर कहीं से छेद होगा बलून पे, ठीक है, मतलब हवा अपना प्रेशर बना ही नहीं पाएगी, ठीक है, मतलब बलून फूलेगा नहीं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हवा है, गैस अपना प्रेशर वॉल्स पे एक्सर्ट करती है, ठीक है। अब बलून के अलावा एक और एग्जांपल लेते हैं, टायर्स इन ट्यूब्स, ठीक है। आप टायर होते हैं, ठीक है, साइकिल के टायर होते हैं, ठीक है। सो आप हवा भरवाते हो, ठीक है, यहाँ एक ऐसे छोटे से ऐसे इस पे हवा भरती है, तो ये हवा भरती है तो ये फूलता जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, एयर एक्सर्ट प्रेशर, ठीक है भाई, गैस एक्सर्ट करती है, एयर क्या है, गैस ही है ना, तो गैस एक्सर्ट प्रेशर, तो गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है। सपोज यहाँ पंचर हो, तो पंचर होगा तो क्या होगा, वो हवा निकल जाएगी, पंचर हो तो वो हवा निकल जाएगी, ठीक है। सो हमने पंचर की वजह से जो ये हवा निकल जाएगी, सो क्या दिखाता है, मतलब फिर से गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ कंटेनर, कंप्लीट जो वॉल होती है अंदर, वॉल इन द सेंस दीवार नहीं होगी, वॉल ऑफ द कंटेनर मतलब उसके चारों बाजू पे गैस हवा एक्सर्ट प्रेशर करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। बलून क्यों फूलता है, क्योंकि हवा बलून के सब किनारों में एक्सर्ट प्रेशर करती है, ठीक है। साइकिल का टायर क्यों फूलता है, क्योंकि हवा प्रेशर एक्सर्ट करती है उसके वॉल्स पे, ठीक है। टायर जो है, जो ट्यूब्स हैं साइकिल के, उसके वॉल्स पे एक्सर्ट प्रेशर करती है तो वो फूलता है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देखो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर नया, अच्छा एटमॉस्फेरिक आपने प्रेशर पढ़ा, ठीक है, आपने गैस पे गैस एक्सर्ट करता है, लिक्विड एक्सर्ट प्रेशर करता है, आपने पढ़ा। अब नया शब्द है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अच्छा आपको एटमॉस्फेयर के बारे में क्या पता है, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा एटमॉस्फेयर के बारे में कि जो एयर का पूरा एनवलप है, ब्लैंकेट ऑफ एयर का पूरा घेराव है, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, एनवलप ऑफ एयर इज नोन एज एटमॉस्फेयर, ठीक है। जो हवा का घेराव है चारों तरफ, उसे हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, ठीक है। जो एटमॉस्फेरिक एयर होता है, जो एयर होता है वो एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर है बहुत किलोमीटर्स तक जाता है, अर्थ के ऊपर बहुत जो प्रेशर है एयर का बहुत लगता है, ठीक है। एयर आप देखें, एयर इज एक्सटेंडेड ऑल ओवर, ठीक है, कह रहा है अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द अर्थ। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय दिस एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। तो प्रेशर को आप कैसे डिफाइन करोगे, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक एयर एक्सटेंड्स अप टू मैनी किलोमीटर्स अबव द सरफेस, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। जो एयर प्रेशर एक्सर्ट करती है उसे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। और प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर का फॉर्मूला तो आपको पता ही है, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया होता है। सो इवन यहाँ नीचे आपको पेज 140 पे एक एक्टिविटी की हुई है कि अगर एक लॉन्ग सिलेंडर ले रहे हो आप और उस सिलेंडर में आपने एयर भरी हुई है, सो जो एयर वो प्रेशर डालेगी सिलेंडर पे, दैट इज ग्रेविटी की वजह से होगा, जो भी होगा। अच्छा ग्रेविटी क्या होती है, ग्रेविटी आपको पता है, ग्रेविटी सब चीजों को नीचे खींचती है। ग्रेविटी क्या है, ग्रेविटी एक फोर्स है जो कि अर्थ के पास है
और वो चीजों को नीचे खींचती है, ठीक है। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना ज्यादा या कितना कम होता है, तो देखो यहाँ पे उसके लिए भी एक एक्टिविटी की हुई है, पेज 140 पे ही एक एक्टिविटी की हुई है एटमॉस्फेरिक प्रेशर बताने के लिए। एक शक्कर है, शक्कर क्या होता है, ऐसे चिपक जाता है, प्लास्टिक का रबड़ का होता है, ऐसे आप चोट जाता है, उसे शक्कर कहते हैं, ठीक है। सो पेज 140 पे एक शक्कर बना हुआ है, वो शक्कर रबड़ का बना हुआ है। अगर आप प्लेन सरफेस पे उसको चोटाड़ोगे और फिर जोर से ऐसे उसको मतलब अपना प्रेशर लगा के निकालोगे, सो निकल जाएगा, ठीक है। क्यों निकला, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर था चारों तरफ। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता ना तो वो नहीं निकल पाता, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, एटमॉस्फेयर प्रेशर जो एयर है वो प्रेजेंट है ऑल अराउंड, इसकी वजह से वो शक्कर निकल पाया, ठीक है। अगर एयर नहीं होती वो शक्कर नहीं निकलता, ठीक है। सो इस तरह से भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर का प्रभाव है, इसी वजह से जो चीजें हैं वो स्मूथली मतलब मूव हो पाती हैं, ठीक है। सो अभी देखो, अभी मैंने आपको क्या बोला, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है चारों तरफ, ठीक है। सो नाउ कम टू 141 पेज। 141 पेज पे एक लड़का है और उसके सर पे वो कह रहा है कि भाई उसने अपने एक सर पे कॉलम जैसा रखा हुआ है, ठीक है। और ऑब्वियसली हवा है चारों तरफ एटमॉस्फेयर से, तो हवा वहां पे भी आ रही होगी, तो उसका सर वो हवा कैसे उठा पा रहा है, मतलब क्यों हमारा सर फटता नहीं है उस हवा की, इतनी हवा तेज चलती है, क्यों सर फट नहीं जाता है, क्यों ऐसा कुछ नहीं होता है। तो देखो, तो फोर्स, इसका रीजन क्या है, क्यों हम इस फोर्स से वो क्यों नहीं हो पाते हैं, क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर भी एक फोर्स होता है, हमारे बॉडी के अंदर भी एक प्रेशर होता है जो हमारे बाहर वाले प्रेशर को नलीफाई या इक्वल कर देता है, ठीक है। तो बैलेंस कर देता है, ठीक है। जो इनसाइड प्रेशर होता है वो आउटसाइड प्रेशर को क्या कर देता है, बैलेंस, ठीक है। सो इसी वजह से जो हमारे सर पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर होता है उसकी वजह से हमारा सर फटता नहीं है, ठीक है। जो अंदर का प्रेशर है और जो बाहर का प्रेशर है वो इक्वल होता है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब आपने आज प्रेशर, गैस और एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में पढ़ा। आप आपके जो 9th स्टैंडर्ड में और डिटेल में बहुत पढ़ेंगे, आप इसका न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, ये प्रेशर जो वाटर रिलेटेड प्रेशर है, ठीक है, इसके रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था। मेन इसमें जो फोर्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद प्रेशर ऑन सॉलिड्स टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लिक्विड और गैस का अभी स्टार्टिंग है, इंट्रो है आपके लिए, ठीक है। सो क्वेश्चन लिखें। क्वेश्चन लिखें। Two liquids and gases exerts pressure on the walls of the container. बोल रहा है कि जो लिक्विड और गैस है क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करता है कंटेनर की वॉल्स पे, क्या वो प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो यस लिक्विड एंड गैसेस डू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। सेकेंड है डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। डिफाइन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आंसर, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द प्रेशर एक्सर्टेड by air around us. The pressure exerted by air around us is known as atmospheric
प्रेशर, ठीक है। मतलब हम पे जो प्रेशर एग्जर्ट होता है एयर की वजह से, उससे ही एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहते हैं, ठीक है। पर उस प्रेशर से हम फटते नहीं है। हमारा सर, जैसे सर के ऊपर से लड़के ने कॉलम रखा, फटा नहीं, क्यों? क्योंकि जो हमारा अंदर का फोर्स है, अंदर का प्रेशर होता है, वो मतलब उस इक्विलिफाई कर लेता है, ठीक है। बाहर जो है उसको, उसका इफेक्ट नलीफाई कर देता है कि जितना अंदर प्रेशर होता है उतना बाहर होता है, ठीक है। सो द प्रेशर एक्सर्टेड बाय एयर अराउंड अस इज नोन एज एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो अच्छा, अब नेक्स्ट देखें, एक्सरसाइज स्टार्ट ले लेते हैं। एक्सरसाइज में पेज 142 का क्वेश्चन 1, ठीक है। क्वेश्चन 1 क्या बोल रहा है आपका? गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ ईच ऑफ सिचुएशंस इन विच यू पुश और पुल टू चेंज द स्टेट ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? स्टेट ऑफ मोशन मतलब, स्टेट ऑफ मोशन वर्ड का मतलब समझो। स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट और मूविंग। रेस्ट मतलब रुकी हुई और मूविंग मतलब चलती हुई। तो कह रहा है 2 एग्जाम्पल दो, रुके हुए और चलते हुए के, ठीक है, जिसको आपने रोका हो या चलता हुआ किया हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो फर्स्ट आप लिख सकते हो, वी पुश अ बाइसाइकिल टू मूव इट, ठीक है। हमको बाइसाइकिल को पुश करना पड़ता है उसको मूव करने के लिए। वी पुश द टेबल टू चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है। सो फर्स्ट का मैं लिख लेती हूँ आंसर। कह रहा है जिसका आपने स्टेट बदला हो। स्टेट बदलना मतलब जिसको आपने मतलब रुके हुए को चलाया हो, ठीक है। सो वी पुश अ बाइसाइकिल टू मूव इट, वी पुश अ बाइसाइकिल टू मूव इट, ठीक है। सेकेंड है वी पुल द टेबल टू चेंज इट्स पोजिशन, ठीक है। We pull the table to change its position. ठीक है, मतलब आप बाइसाइकिल को पुश करते हो तो बाइसाइकिल चलती है। आप टेबल को पुल करते हो तो टेबल मूव होती है, ठीक है। सो बेसिकली स्टेट ऑफ मोशन क्या होता है? रेस्ट, स्टेशनरी, रुकी हुए को मोमेंटम देना, रुके हुए को चलाना, दैट इज। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, क्रिकेट का दे सकते हो, ठीक है। बॉल जब आता है आपके पास, आप शॉट मारते हो, ठीक है। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन 2, गिव 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशन इन विच अप्लाइड फोर्स कॉजेज अ चेंज इन द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट। शेप बदलता है, उसके 2 एग्जाम्पल्स, ठीक है। शेप के 2 एग्जाम्पल्स दो। सो शेप बदलने का पहला है जब रबर बैंड, आप रबर बैंड खींचते हो, ठीक है। रबर बैंड खींचते हो तो उसकी शेप बदलती है। वेयर इज रबर बैंड, ठीक है। रबर बैंड खींचते हो, ठीक है, रबर बैंड खींचते हो, ठीक है। और रबर, पापा नहीं आपके नोटों की गड्डी बांधते हैं, ठीक है, नोटों पैसों की जो गड्डी बांधते हैं डैडी, तो वो रबर, ठीक है। सो रबर, सो दैट व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट्स शेप इज चेंज। व्हेन वी स्ट्रेच द रबर बैंड इट्स शेप इज चेंज। दूसरा एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो? दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको बुक के अंदर से ही बताती हूँ। बुक के अंदर हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स पढ़े थे, ठीक है। सो हम बुक के अंदर से ही इसका एग्जाम्पल देखते हैं। हाँ, आपकी मम्मा जब आटा गूंथती है तब भी शेप बदलती है ना, ठीक है। आप सीट पे बैठते हो तब शेप बदलती है, ठीक है। सो आप एक एग्जाम्पल लिख लो। कौन सा लिखोगे? इनमें से कोई भी लिख दो। When chapati is made from dough. When a chapati
chapati is made from dough. डो का मतलब क्या होता है? DOUGH, डो का मतलब आटा, ठीक है। तो जब चपाती बनती है आटे में से, ठीक है, व्हेन अ चपाती इज मेड फ्रॉम डो, जब आटे में से चपाती बनती है, व्हेन अ चपाती इज मेड फ्रॉम डो, इट्स शेप इज चेंज, इट्स शेप इज चेंज, ठीक है। जब मतलब चपाती बनती है आटे में से तो उसकी शेप बदल सकते हैं, ठीक है। सो जब आप रबर बैंड है इससे उसकी शेप बदलती है। और इसमें भी बहुत सारे, ये मैंने अंदर से जो आपको समझाए थे मैंने उसी में से ढूंढ के लिखाया। और इवन आप इसमें भी आप मोशन वाले में भी कुछ और भी लिख सकते हो, ठीक है भाई। इवन वो टायर, आप टायर पुल करते हो, वो नहीं मैंने आपको बताया था बच्चे टायर चलाते हैं, ठीक है। सो ऐसा आप कुछ भी लिख सकते हो ऊपर वाले में, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन 3 है फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। क्वेश्चन 3, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फिल इन द ब्लैंक्स में ए वाला, टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल। अगर आपको पानी निकालना है, कुएं में से पानी निकालोगे तो क्या करना है? टू ड्रॉ अ वाटर फ्रॉम अ वेल, अगर आपको पानी निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू ब्लैंक एट द रोप, आपको फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। रस्से में फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है, अप्लाई फोर्स, ठीक है। फर्स्ट है अप्लाई फोर्स। अ चार्ज बॉडी ब्लैंक एंड अनचार्ज बॉडी टूवर्ड्स इट, ठीक है। एक चार्ज बॉडी दूसरी अनचार्ज बॉडी को अट्रैक्ट करती है, ठीक है। अ चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है। चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है। सी, टू मूव अ लोडेड ट्रॉली वी हैव टू ब्लैंक इट, ठीक है। अगर आपको एक लोडेड ट्रॉली मूव करनी है तो आपको उसको पुश करना पड़ेगा, सो वी हैव टू पुश इट, ठीक है। अगर कोई लोडेड ट्रॉली आपको चलानी है आपको उसको पुश करना पड़ेगा। द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट ब्लैंक द नॉर्थ पोल ऑफ अनदर मैग्नेट, ठीक है। रिपेल करेगा ऑब्वियसली, रिपेल। देखो अगर ये नॉर्थ साउथ है, ठीक है, और ये भी नॉर्थ साउथ है, ठीक है। सो नॉर्थ नॉर्थ क्या करेंगे? रिपेल, क्या करेंगे? रिपेल, ठीक है। और अगर ये समझो मैं यहाँ साउथ रखती हूँ, ठीक है, और यहाँ नॉर्थ है तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट, ठीक है। देखो अगर नॉर्थ नॉर्थ है तो रिपेल करेंगे और साउथ नॉर्थ है तो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो नेक्स्ट डी, इस तरह से ये चारों लिखे हमने। टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम अ वेल वी हैव टू ब्लैंक एट द रोप, अप्लाई फोर्स। फिर डी है अब चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स एन अनचार्ज बॉडी, ठीक है। फिर सी है चार्ज टू मूव इट लोडेड ट्रॉली, ठीक है। अगर ट्रॉली चलानी है तो उसे पुश करना पड़ेगा, ऑब्वियसली आपको धक्का देना पड़ेगा। एंड D1 इज नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट रिपेल्स, ठीक है। रिपेल्स मतलब दूर धकेलना। चार्ज बॉडी और अनचार्ज बॉडी अट्रैक्ट करते हैं। चार्ज बॉडी कैसे? आपने वो नहीं, स्ट्रॉ वाला मैंने एग्जांपल आपको दिया था, ठीक है। स्ट्रॉ में आप पेपर से घसते हो, उसको क्या करते हो? चार्ज करते हो। और जो लटकी हुई स्ट्रॉ होती है वो क्या होती है? अनचार्ज होती है। फिर जब आप इसे नजदीक ले जाते हो तो क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। सो चार्ज बॉडी अट्रैक्ट्स अनचार्ज बॉडी। अच्छा, ये आर्चर वाला तो मैंने कल करा ही दिया था आपको। इसके बाद है क्वेश्चन 5 है। क्वेश्चन 5 क्या बोल रहा है? इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन ईच केस, ठीक है।
देखो ये वाली जो सिचुएशंस हैं, इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट ऑन विच इट एक्ट्स, स्टेट द इफेक्ट ऑफ द फोर्स इन विच ईच केस। ठीक है, कह रहा है इन सिचुएशंस में बताओ कि कौन फोर्स लगा रहा है और किस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है और कौन सा फोर्स हो रहा है। ठीक है, 3 चीजें बतानी है, कौन लगा रहा है, किस पे लग रहा है और कौन सा फोर्स लग रहा है। ठीक है, सो इन द फॉलोइंग सिचुएशंस आइडेंटिफाई द एजेंट एक्सर्टिंग द फोर्स एंड द ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में क्या है तो रीड करो। इन द ए वाला, स्क्वीजिंग अ पीस ऑफ लेमन बिटवीन द फिंगर्स टू एक्सट्रैक्ट इट्स जूस। ठीक है, आप एक लेमन है, आपने काटा और फिर उसको एकदम आप अपने फिंगर से निचोड़ रहे हो। ठीक है, आप उस लेमन को निचोड़ रहे हो। सो उसमें क्या हो रहा है, आप वो लेमन निचोड़ रहे हो तो इसमें आंसर क्या आएगा। सो फिंगर्स आर द एजेंट, मतलब फिंगर्स एजेंट है, जो फोर्स लगा रही है, कौन लगा रही है, फिंगर्स आर द एजेंट्स। लेमन इज द ऑब्जेक्ट, किस पे फोर्स लग रहा है, लेमन पे। ठीक है, और ये जो द इफेक्ट ऑफ फोर्स इज द लेमन जूस बीइंग एक्सपेल्ड बाय स्क्वीजिंग। इसका इफेक्ट क्या आ रहा है, तो इफेक्ट क्या आ रहा है, जो वो जूस निकल रहा है, दैट इज द इफेक्ट। ठीक है, सो फर्स्ट जो हमारे हैंड्स हैं, जो फिंगर्स हैं वो है एजेंट और लेमन है वो है ऑब्जेक्ट, और जो जूस है एक्सपेल, जूस एक्सपेल मतलब जूस निकलना, वही इफेक्ट हुआ ना पूरे प्रोसेस का। सो वो इफेक्ट हुआ। ठीक है, सेकेंड है टेकिंग आउट पेस्ट फ्रॉम अ टूथपेस्ट ट्यूब। ठीक है, सो अगर आप पेस्ट निकाल रहे हैं टूथपेस्ट में से, सो फिर से इसमें आपके हाथों से निकाल रहे हो तो ऑब्वियसली हैंड इज द एजेंट। ठीक है, आपका हैंड क्या होगा, एजेंट। टूथपेस्ट ऑब्जेक्ट है, टूथपेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, सो स्क्वीज किया। ठीक है, सो वो जो निकला तो वो उसका इफेक्ट हुआ ना, मतलब वो जो निकला। ठीक है, वो जो टूथपेस्ट निकला तो उसे क्या कहेंगे हम, उसे हम इफेक्ट कहेंगे। ठीक है, सो इफेक्ट क्या कहेंगे, ट्यूब का पेस्ट कमिंग आउट ऑफ टूथपेस्ट, मतलब उस ट्यूब में से पेस्ट बाहर निकल रही है, वो उसका इफेक्ट हुआ। ये बहुत ही जनरल चीज है, ये जो मैं कर रही हूँ बहुत ही जनरल चीज है, बहुत कॉमन सेंस वाली चीज है। हाथ से इफेक्ट डाला, प्रेशर फोर्स किस पे लगा, टूथपेस्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, आपने एजेंट आपका कौन है, आपका हाथ। ठीक है, फिर आपका ऑब्जेक्ट कौन है, टूथपेस्ट है। हुआ क्या, पेस्ट बाहर आ गई। ठीक है, वेरी कॉमन थिंग। ठीक है, इसमें तो मैं कराऊंगी नहीं, आप खुद भी कर सकते हो। सी नंबर, a load suspended from a spring while its other end is on a hook fixed on to a wall। अच्छा, फिर इसका मतलब समझते हैं पहले। a load suspended from a spring, ठीक है, एक स्प्रिंग है, इसे एक स्प्रिंग लटक रही है। देखो ये नीचे ऐसे स्प्रिंग लटक रही है और यहाँ पे कोई भारी चीज है। ठीक है, ये लोड है, भारी चीज है। द स्प्रिंग से लोड लटका हुआ है। A load suspended from while its other end is on a hook fixed to a wall। और ये इसका जो दूसरा है सिरा, ये वॉल पे, ये वॉल है। ठीक है, ये सीलिंग है और सीलिंग पे एक हुक ऐसे बंधा हुआ है ऐसे। ठीक है, सो इस तरह से लोड है। अब बताओ, अब ये देखो, ये सिचुएशन ऐसी है
कि ये हुक से ये टंगा हुआ है और नीचे ये लोड है, ठीक है, ये हुक है, वॉल का हुक है और यहाँ से वस्तु ऐसे नीचे टंगी हुई है। तो सिचुएशन ये है, ठीक है। सो फिर से एजेंट कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है और इफेक्ट क्या होगा, ठीक है। सो व्हाट इज द एजेंट हियर, एजेंट कौन है यहाँ पे। सो द एजेंट इज लोड, ठीक है, जिस मतलब सस्पेंडेड लोड इज जो ये एजेंट लोड ही है, ठीक है, सस्पेंडेड लोड। सस्पेंडेड मतलब बंधा हुआ, जो ये बंधा हुआ लोड है वो आपका एजेंट है। सस्पेंडेड लोड इज द एजेंट, स्प्रिंग इज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा, ये जो स्प्रिंग है ये ऑब्जेक्ट है, सो स्प्रिंग आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और इफेक्ट क्या आ रहा है, इसकी वजह से इफेक्ट क्या आ रहा है। सो स्प्रिंग लंबी होगी, ठीक है, स्प्रिंग एलोंगेशन ऑफ स्प्रिंग, ठीक है, एलोंगेशन मतलब लंबी हो जाएगी, ठीक है। ये जो स्प्रिंग है, ठीक है, ये जो स्प्रिंग टंगी हुई है ये स्प्रिंग है, इस लोड की वजह से ये लंबी होगी, ये लोड है इसकी वजह से ये लंबी होगी। सो दैट इज द, देखो तो मतलब किया किसने, लोड ने किया, ठीक है, लोड झुका तो स्प्रिंग पे, स्प्रिंग ऑब्जेक्ट है और वो अलोंग होगी, ठीक है। फोर्थ नंबर, डी नंबर, ठीक है। एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। एथलीट है, वो लॉन्ग जंप मार रहा है, ठीक है। सो एथलीट इसका क्या है, सो एथलीट क्या है, एजेंट है। बार मतलब वो बार का मतलब बीच में ऐसे बॉक्स वगैरह या कुछ ऐसा रखते हैं जिसको उसको कूदना होता है, एथलीट को कूदना होता है। सो एंड क्वेश्चन क्या है, एन एथलीट मेकिंग अ हाई जंप टू क्लियर द बार एट अ सर्टेन हाइट। मतलब एथलीट जंप मारा है, बार मतलब जो रुकावटें रखी हुई है, बॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, उनसे से जंप पे जंप मारे जा रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे जो आपका एथलीट है वो एजेंट है, बार ऑब्जेक्ट है, ठीक है। ठीक है, एथलीट आपका एजेंट है, बार आपका ऑब्जेक्ट है और फोर्स कैसे है, फोर्स लगा जंप के फॉर्म में, ठीक है। जो एथलीट ने जंप किया, सो जंप इज द इफेक्ट, ठीक है, जो एथलीट ने जंप किया वो इफेक्ट है, ठीक है। सो ये बहुत ही कॉमन सी चीजें, कॉमन सेंस वाली चीजें हैं कि भाई इफेक्ट क्या पड़ा, तो इफेक्ट इसका जंप, एजेंट कौन था, एथलीट, और बार क्या था, ऑब्जेक्ट। सो दिस वाज द थिंग। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन 6 मैंने आपको कराया था। क्वेश्चन 7 देखो, क्वेश्चन 7 क्या बोल रहा है, एन इन्फ्लेटेड बलून वॉज प्रेस्ड अगेंस्ट अ वॉल आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद द पीस ऑफ सिंथेटिक क्लॉथ। इन्फ्लेटेड बलून का मतलब फूला हुआ बलून, कह रहा है एक फूला हुआ बलून हमने दीवार से घस दिया, फूला हुआ बलून हमने दीवार से घस दिया, आपने फूला हुआ बलून दीवार से घस दिया और फिर घसने के बाद आफ्टर इट हैज बीन रब्ड विद अ पीस ऑफ सिंथेटिक। अच्छा, फिर से देखो, सिंथेटिक क्लॉथ लेना है, ठीक है, एक सिंथेटिक क्लॉथ लिया मैंने, सिंथेटिक क्लॉथ लिया, ठीक है। सिंथेटिक क्लॉथ को मैंने बलून लिया और बलून को बहुत घसा, ठीक है। मैंने बलून, फूला हुआ बलून लिया और फिर मैंने इसे सिंथेटिक क्लॉथ से बहुत ऐसे घस की, ठीक है, बलून को। अब मैंने क्या किया, उसको दीवार के ऐसे बाजू में रख दिया, ठीक है। अब मैंने उसको दीवार के बाजू में रख दिया तो मैंने क्या देखा कि बलून तो दीवार से चिपक गया, जो बलून है वो दीवार से चिपक गया, ठीक है। सो ये बलून और दीवार कैसे चिपके, बलून और दीवार कैसे चिपके। सो कौन सा फोर्स लगा होगा, अट्रैक्शन का कौन सा फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब मैंने ऐसे बलून घसा ना, तो मैंने बलून को क्या किया, चार्ज किया। मैंने जब बलून घसा ना तो मैंने बलून को क्या किया, चार्ज करके मैंने उसको दीवार के बाजू में ऐसे रख दिया, ठीक है। सो कौन सा फोर्स लगा, पूछ रहा है कौन सा फोर्स लगेगा, बलून चिपक गया, कौन सा फोर्स लगा, तो दैट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आंसर लिखे क्वेश्चन 7 का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्वेश्चन 7 इज
ठीक है। क्वेश्चन 7 है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, क्वेश्चन 7 इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्वेश्चन 8 देखो, एट है नेम द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड इन योर हैंड। ठीक है, कह रहा फोर्स के बारे में बताओ ऑन वाटर हेल्ड अबव ग्राउंड इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। अच्छा, कह रहा है एक प्लास्टिक बकेट है, ठीक है, एक प्लास्टिक की बाल्टी है जो कि आपने उठाई हुई है, ठीक है, और आपने ना जो प्लास्टिक की बाल्टी उठाई हुई है ना, आपने ऐसे पकड़ा हुआ है उसको, ठीक है, ग्राउंड के ऊपर पकड़ा हुआ है। जो नेम द फोर्स एक्टिंग ऑन अ प्लास्टिक बकेट कंटेनिंग वाटर हेल्ड अबव द ग्राउंड लेवल इन योर हैंड, डिस्कस व्हाई द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ मोशन। आपने ये जो पकड़ी हुई है बाल्टी, तो उसका शेप नहीं बदल रही है, बाल्टी शेप तो नहीं बदलेगी, आपका पकड़ना उसका शेप तो नहीं बदलेगा। आपका पकड़ना उसका शेप क्यों नहीं बदलेगा? पकड़ना तो मस्कुलर फोर्स है ना, मस्कुलर फोर्स से तो नहीं शेप बदलता है, ठीक है। सो ये जो इसका मस्कुलर फोर्स है। अच्छा, अब यहाँ देखो muscular force and gravitational force act on the plastic bucket. The force acting do not bring a change because they are acting with equal magnitudes. So net force on the bucket remains 0. ठीक है, देखो यहाँ पे आपने जब ये बाल्टी है, ठीक है, दिस इज द बकेट। तो देखो बकेट पे दो फोर्स लग रहे हैं, एक आप उठा रहे हो, ठीक है, आप एक उठा रहे हो, तो वो है मस्कुलर फोर्स। तो भरी हुई बाल्टी उठाने में कोई आपको आसानी नहीं होती, आपको बहुत ताकत लगानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि एक धरती भी अपना एक फोर्स लगाती है, नीचे से जो धरती है, जो जमीन है, वो भी एक फोर्स लगाती है। कौन सा फोर्स लगाती है? ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, तो आप ऊपर से मस्कुलर फोर्स लगा रहे हो, नीचे से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो दोनों तरफ से जो फोर्स लगता है, तो फाइनली वो इफेक्ट नलीफाई कर देता है। ठीक है, जो दोनों तरफ से, यहाँ से मस्कुलर लग रहा है, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो वो जो फोर्स है वो नलीफाई कर देता है एक दूसरे को। ठीक है, वो फोर्स क्या कर देता है? नलीफाई कर देता है। सो इफेक्ट कुछ पड़ता ही नहीं है, मतलब कुछ चेंज होता ही नहीं है। ठीक है, यहाँ से मस्कुलर फोर्स पड़ा, यहाँ से ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ा, कुछ चेंज तो हुआ ही नहीं, इफेक्ट तो कुछ हुआ ही नहीं। सो दैट्स व्हाई स्टेट ऑफ मोशन कैसे बदलेगा? फोर्स तो लगा ही नहीं, भले आपने लगाया, आपने कोशिश की उठाने की, नीचे से भी ग्रेविटेशनल फोर्स उतना ही, भरी हुई इतनी बाल्टी है, तो फिर जमीन भी अपना फोर्स लगा रही है। ठीक है, सो जब दोनों तरह से इतना फोर्स आ रहा है, पर दोनों इक्वल फोर्स हैं, इसलिए इफेक्ट इज नलीफाइड, और इसीलिए शेप बदलती, स्टेट ऑफ मोशन नहीं बदलता। स्टेट ऑफ मोशन मतलब बाल्टी का पानी स्थिर ही रहता है, रेस्ट पे ही रहता है, ठीक है, मूव नहीं करता है। ठीक है, सो इसका आंसर लिखेंगे मस्कुलर एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस एक्ट ऑन द प्लास्टिक बकेट। ठीक है, क्वेश्चन 8 का आंसर मस्कुलर एंड gravitational forces act on the plastic bucket। ठीक है, जो मस्कुलर और ग्रेविटेशनल फोर्स है इस पे एक्ट करते हैं। द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग अ चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन। द फोर्स acting on the bucket do not bring change in the state of motion। ठीक है, मतलब जो बकेट पे फोर्स एक्ट होता है, द फोर्स एक्टिंग ऑन द बकेट डू नॉट ब्रिंग
चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, जो बकेट पे फोर्स एक्ट होता है वो उसमें कोई चेंज नहीं करता है, ठीक है। द फोर्स एक्टिंग ऑन डू नॉट ब्रिंग एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है। सो बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शंस विद इक्वल मैग्नीट्यूड, बिकॉज they are acting in opposite directions with equal magnitude, ठीक है। ये opposite directions में एक्ट होते हैं, और जो मैग्नीट्यूड मतलब मैग्नीट्यूड एक जितना ही होता है, जितना आप ऊपर से फोर्स लगाते हो उतना ही जो जमीन है वो नीचे से फोर्स लगा रही होती है। मैग्नीट्यूड मतलब वो आंकड़ा, वो नंबर। सो देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन बकेट रिमेन्स 0। देयरफॉर द नेट फोर्स ऑन बकेट रिमेन्स 0, ठीक है। सो इस तरह से मस्कुलर फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों उस प्लास्टिक की बाल्टी पे एक्ट होंगे, पर कुछ चेंज नहीं होगा। स्टेट ऑफ मोशन मतलब पानी जैसा था वैसा ही रहेगा, पानी बदलेगा नहीं भाई, बहता हुआ नहीं हो जाएगा। या क्यों स्टेट ऑफ मोशन क्यों नहीं बदलेगा? बिकॉज दे आर एक्टिंग इन ऑपोजिट विद इक्वल मैग्नीट्यूड। दोनों फोर्स एक दूसरे को काट रहे हैं, मतलब पानी पे तो फोर्स लगा ही नहीं ना, पानी पे तो फोर्स लगा ही नहीं, फोर्स ही नहीं लगा तो कहाँ से उसका डायरेक्शन बदलेगा, ठीक है। डायरेक्शन इन द सेंस रेस्ट से मूविंग कैसे होगा? पानी आप बस उठा रहे हो तो पानी तो नहीं ऐसे एकदम फुल ऐसे हिलने लगता है, उठाने में तो नहीं हिलने लगता है, ठीक है। में भी हल्का मूवमेंट होता होगा पर बहुत नहीं हिलता है पानी, अगर आप सिर्फ नीचे से ऊपर ऐसे पकड़े हुए हो, ठीक है, क्योंकि जमीन भी उतना ही फोर्स लगा रही है भरी हुई बाल्टी पे, खाली नहीं। अच्छा, क्वेश्चन 9 देखो। अ रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट। Name the two forces acting on the rocket immediately after leaving the launching pad। अच्छा, अब एक रॉकेट की बात है, ठीक है, चंद्रयान, ठीक है। क्या है? रॉकेट हैज बीन फायर्ड अपवर्ड्स टू लॉन्च अ सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, ठीक है। रॉकेट को एक रॉकेट छोड़ा गया है, ठीक है। जो रॉकेट है कहाँ से छोड़ा गया है? वो छोड़ा गया है अपने लॉन्चिंग पैड से, ठीक है। रॉकेट को लॉन्च करना, तो रॉकेट को लॉन्चिंग पैड से छोड़ा गया है। क्यों छोड़ा गया है? ताकि वो एक सैटेलाइट लॉन्च कर पाए अपने ऑर्बिट में, ठीक है। ऊपर की तरफ एक रॉकेट छोड़ा गया है टू लॉन्च सैटेलाइट इन इट्स ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट में एक सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए रॉकेट छोड़ा गया है। नेम द टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द रॉकेट इमीडिएटली आफ्टर लीविंग द लॉन्चिंग पैड। तो चलते हुए रॉकेट पे कौन कौन से फोर्स एक्ट हो रहे होंगे? सो कौन से दो फोर्स लगेंगे? सो एक है ग्रेविटेशनल फोर्स और दूसरा है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। क्वेश्चन 9 का आंसर ग्रेविटेशनल फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। देखो, किसी भी चीज, कोई भी चीज, जो भी चीज नीचे से ऊपर जाती है उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता ही लगता है। इवन आप बॉल ऊपर की तरफ फेंको, ठीक है, आप बॉल फेंक रहे हो, ठीक है, कोई भी चीज, जैसे मैं ये चीज फेंक रही हूँ, ठीक है। सो हर चीज पे ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगता है। फोर्स अपना जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगाती ही लगाती, कोई भी चीज है नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, अगर आप बोलो कि भाई नीचे से, तो रॉकेट गया है नीचे से ऊपर, ठीक है। सो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अब दूसरा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, तो आपको पता है कि रॉकेट कहाँ जा रहा है? एटमॉस्फेयर में जा रहा है। और मैंने आपको बताया था हवा भी अपना एक फ्रिक्शनल फोर्स डालती है, ठीक है। आप गाड़ी चलाते हो या आप देखो आप एक्टिवा वगैरह चला रहे हो, ठीक है, तूफानी रात है या तूफानी दिन है, आप बहुत एक्टिवा चला रहे हो, जब एक्टिवा स्पीड में, सो आप देखोगे कि हवा अपना फ्रिक्शन डालेगी, ठीक है। कभी स्पीड नहीं मेंटेन, हम बहुत स्पीड बढ़ा के चलाना चाहते हैं पर हवा का इतना इफेक्ट होता है नहीं, तो वो हवा कौन सा इफेक्ट डालती है? फ्रिक्शन, रुकावट, ठीक है। जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एटमॉस्फेयर में रहता ही है, एटमॉस्फेयर में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ही, ठीक है। सो रॉकेट पे दो फोर्स एक्ट करेंगे, एक ग्रेविटेशनल फोर्स जो कि
नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे आती हुई वस्तु पे लगता ही लगता है। सेकंड है जो एटमॉस्फेयर हमेशा लगाता है, दैट इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। एंड द लास्ट क्वेश्चन 10 इज व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स nozzle capped in water, air in the dropper is seen to escape in the form of bubbles. Once we release the pressure on the bulb, water gets filled in the dropper. The rise of water in the dropper is due to, ये एक MCQ है, ठीक है, ये एक MCQ है। MCQ 4 ऑप्शंस दिए इन्होंने, और हमने लास्ट जो टॉपिक पढ़ा ना लिक्विड गैसेस एक्सर्ट प्रेशर वाला, उस टॉपिक में से है, ठीक है। हमने इतना टॉपिक पढ़ा, उसमें से एक ही MCQ है टोटल। मैं लास्ट टॉपिक जो आज हमने कवर किया दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। फोर्स और प्रेशर ऑन सॉलिड दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हेन वी प्रेस द बल्ब ऑफ अ ड्रॉपर विद इट्स नोजल, ठीक है। सो अगर आप नोजल, ठीक है, नोजल क्या होता है? नोजल मतलब ऊपर जो प्रेस करने का हिस्सा होता है उसे। सो अगर आप नोजल दबा रहे हैं और वो पानी में पड़ी हुई है वो पूरा, सो एयर इन द ड्रॉपर इज सीन टू एस्केप इन द बबल्स बनेंगे नीचे, जो नीचे है ना बबल्स बनेंगे उस छेद में से। सो वंस वी रिलीज द प्रेशर ऑन द बल्ब वाटर गेट्स फिल्ड इन द ड्रॉपर। ऐसे आप ऐसे ऐसे बूंद 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 करोगे तो वो बूंद भर जाएगी ड्रॉपर में। द राइज ऑफ वाटर इन द ड्रॉपर इज ड्यू टू, सो वो पानी कैसे बढ़ा? अच्छा, इसको मैं आपको नॉर्मल एक बता रही हूँ, ठीक है। इसको ये वाला नहीं समझा, मैं आपको क्या समझा रही हूँ। देखो ये ड्रॉपर है ना, ऐसे होता है। आपके अगर छोटे भाई बहन हों या आपके अंकल आंटी के किसी के छोटे छोटे बच्चे हों, आप देखना वो उनको दवाइयां ड्रॉपर से पिलाती हैं, ऐसे छोटी छोटी ड्रॉपर से दवाइयां पिलाती हैं, ठीक है। सो वो क्या करती है, ऐसे धीरे धीरे दबाती हैं, ठीक है। सो ड्रॉपर शीशी के अंदर ऐसे ड्रॉपर डालती है, ऐसे बूंद 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 बढ़ती जाती है, ठीक है। यहाँ पे बूंद भरेगी बूंद भरेगी बूंद बूंद बूंद, ड्रॉपर भर जाता है, ठीक है। क्या कर रहे हो आप? ऊपर से हवा प्रेस कर रहे हो, हवा डाल रहे हो ना, आप प्रेशर बना रहे हो। रबर ये किसका बना होता है? रबर है, ये नीचे प्लास्टिक है। आप जब इसको प्रेस कर रहे हो आप हवा बना रहे हो ड्रॉपर में, वो भरता जा रहा है ड्रॉपर में, वो भरता जा रहा है, आप हवा बना रहे हो, ठीक है। सो ये जो ड्रॉपर है उसमें जो दवाई भरती गई वो किसकी वजह से हुई? तो 4 है, प्रेशर ऑफ वाटर, ग्रेविटी ऑफ अर्थ, शेप ऑफ रबर बर्ड या एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ऑब्वियसली एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ही हुआ, मतलब जो एटमॉस्फेयर के प्रेशर की वजह से ही वो उसके अंदर वो हवा पास हुई और वो बढ़ता गया, ठीक है। वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से हुआ। सो द करेक्ट आंसर इज बी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। क्वेश्चन 10 का आंसर है, MCQ है, ठीक है। ठीक है, डी है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। सो हियर वी एंड आवर टुडेज चैप्टर, ठीक है, जो एक छोटा सा चैप्टर था बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। इसके बाद वाला एक फिजिक्स का चैप्टर है, दैट इज होल ऑन फ्रिक्शन, ठीक है। इसका जो हिस्सा था पूरा चैप्टर उसी पे ही है। नेक्स्ट हम कल, हमारा जो कल का लेक्चर है हम कल चालू करेंगे बायो, ठीक है। वी आर गोइंग विद द सीक्वेंस, हम बायो कर रहे हैं, फिर हम केमिस्ट्री कर रहे हैं, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री फिजिक्स, ठीक है। दिस वे वी विल बी गोइंग तीनों ब्रांचेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रांचेस हैं साइंस की, वी हैव टू, हर ब्रांच पे हमें फुल ध्यान देना चाहिए, ठीक है। सो वी विल बी डूइंग सीक्वेंस से जा रहे हैं, तो हमने फिजिक्स पूरा किया। सो वी विल बी स्टार्टिंग बायोलॉजी टुमारो, ठीक है। बायोलॉजी का एक नया चैप्टर स्टार्ट लेंगे। सो प्लीज आप अच्छे से करिएगा, जो भी आज कराया अच्छे से लिख के मुझे व्हाट्सएप करिएगा। चलें, थैंक यू।